सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में आज हमारे साथ हमारी युवा साथी सिमरन और फ्राइडे का दिन वीकली एफिशिएंसी क्लास। तो आइए सिमरन के साथ शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। हमेशा की भांति दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें और पंजों को अधिकाधिक आगे पीछे करना प्रारंभ करें। इस प्रयास में ध्यान ये रखना है, घुटने उठे नहीं, चेहरे पर प्रसन्नता बनाकर करें। 2 सेकंड रुके भी, जब सामने की ओर ताने, जब अपनी ओर ताने और खिंचाव को बंद आंखों में देखें। दोनों पंजों को गोल गोल घुमाएंगे, एक साथ घुमाएंगे, मुस्कुराते हुए घुमाएंगे। अब विपरीत दिशा में भी घुमाएंगे, रिवर्स साइड। बहुत बढ़िया। समझ में ना आए जरूर देखें। अब एक बार दायां पंजा आगे करेंगे, एक बार बायां पंजा अंदर करेंगे, अपोजिट साइड में पंजों को खींचेंगे, फिर दूसरी ओर से इसी प्रकार करते जाएंगे। जितना ज़्यादा खिंचाव उतना अधिक लाभ। घुटने का पृष्ठ भाग, नीचे का भाग आसन पर दबा रहे। अब दोनों एड़ियों को खोल लीजिए करीब 1 फीट के करीब और दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन को टच करें। फिर बाहर की ओर छोटी उंगली को टच करें और इस प्रकार आवृत्तियों को दोहराते जाएं। सभी करेंगे, समझ में ना आए जरूर देखेंगे। बहुत बढ़िया। करिए 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 जी करिए। पूर्ण स्थिति में अंगूठे आसन को स्पर्श हो जाते हैं। हथेलियों का सहारा लेकर कीजिए। आ जाएंगे वापिस। दोनों पांव मिलाएं। एक बार दाएं पांव की एड़ी हिप से लगाइए, एक बार बाएं पांव की एड़ी हिप से लगाइए और इस प्रकार करते जाएंगे। पूरे उत्साह के साथ, पूरी मस्ती के साथ खुश होकर क्रिया करें। सुबह सवेरे इस अमृत वेला में सुंदर योगाभ्यास बहुत ईश्वर की कृपा होती है, तभी प्राप्त होता है। करिए जी। अब दोनों पांव से इकट्ठा करेंगे, एक साथ करें। कोशिश जरूर करें कि एड़ी मेरे शरीर को टच करे। आएंगे वापिस, हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, रिलैक्स। अब दाएं पांव को मोड़कर दोनों हथेलियों से पकड़ लें पंजे को, घुटने को और झूला झुलाएंगे। बायां पंजे को तानकर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं झूला झुलाइए। कोशिश कीजिए एड़ी की ऊंचाई, घुटने की ऊंचाई बराबर हो पृथ्वी से। कोशिश करेंगे जी। बहुत बढ़िया। इससे हमें पद्मासन लगाने में मदद मिलती है। सभी करें जी। ये छोटी छोटी क्रियाएं सबके लिए बड़ी सुगम हैं, किसी के लिए निषेध नहीं है। आएंगे वापिस, क्रिया को करेंगे दूसरी टांग से।
मोड़िए पाँव को, स्टैंड बनाकर दाएं से बाएं झूला झुलाइए। सीधा पाँव जो राइट लेग है उसका पंजा तना हुआ, घुटना दबा हुआ। करें जी करें, सभी प्रयास करें, मुस्कुराते हुए करें। वेरी गुड वेरी गुड, करिए जी करिए। एड़ी को थोड़ा और सब साधक कोशिश करें थोड़ा और उठाने की। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। पुनः एक बार विश्राम की स्थिति, सामान्य श्वास की स्थिति। बटरफ्लाई करेंगे। दोनों एड़ियों को निकट लेकर आइए, दोनों हाथों से पंजों को पकड़ लीजिए और रीढ़ गर्दन सीधा करके ऊपर नीचे घुटनों को करिए जी प्रारंभ। सभी लेकिन कोशिश करें जी एड़ियां लगातार शरीर के निकट रहे, आगे की ओर ना सरके। आने दें थाई के ऊपर सुंदर प्रभाव को। कमर को जरूर सीधा रखें जी। सभी करेंगे जी, बिना समय गंवाए करेंगे। करें करें करें। बहुत बढ़िया। अब एक बार दोनों घुटनों का प्रेशर नीचे बनाकर रोक दें। रुके जी थोड़ा और अच्छा खिंचाव आएगा आपको। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। पुनः एक बार पाँव को सीधा कर दीजिए और विश्राम की स्थिति, एकदम रिलैक्स। चलिए जी, पद्मासन लगाएंगे। अब अपनी दाईं टांग को मोड़कर नाभि के निकट बाईं ओर स्थित करें और बाईं टांग को मोड़कर नाभि के निकट दाईं ओर स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें। ज्ञान मुद्रा में हाथ आने के बाद आंखें कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। धीरे धीरे श्वासों को छोड़ना और धीरे धीरे ही श्वासों को भरना। जुड़ना अपनी प्राण शक्ति के साथ। मन की लघु लहरियों को कम होते हुए महसूस करें। मन मन मुस्कान। तीन बार ओम ध्वनि, एक बार गायत्री मंत्र। सभी का साथ चाहिए, पूरे परिवार का साथ चाहिए। भरेंगे श्वास।
प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। एक बार इसी अवस्था में बैठे रहें और थोड़ा सा शरीर को ट्विस्ट करेंगे। अपने राइट साइड में कटी भाग को घुमाइए। बाएं हाथ से घुटने पर सहारा लेते हुए करिए जी। कोशिश करेंगे, झुकना नहीं है लेकिन शरीर को ट्विस्ट करना है अधिक से अधिक। करिए जी, बहुत बढ़िया। बड़ा अच्छा प्रभाव आता है कंधे पर, रीढ़ के ऊपर। करते जाइए, आलस्य दूर होगा। धीरे धीरे आवृत्ति को पूरा करके वापस आ जाए और पांव को खोल दीजिए, सामान्य कर लीजिए। आज जैसा आपको पता है फ्राइडे का दिन वीकली हमारी एफिशिएंसी क्लास होती है, स्टेमिना चेक होता है हमारा। नए साधक लेकिन ज़बरदस्ती किसी भी क्रिया में ना करें। आज हम आराम नहीं देते, लगातार आसन करते हैं। आसन इस प्रकार से करवाए जाते हैं कि आसनों के दौरान ही विश्राम भी हो जाता है, लेकिन बार बार आपको बताया जा रहा है ध्यान अपनी क्षमता का अवश्य रखें। तो आइए सिमरन के साथ शुरुआत करते हैं हमारी एफिशिएंसी क्लास की, लगातार आसन की। हमेशा की भांति सबसे पहले करेंगे कोण आसन। दोनों पांव अपने सीधे कर लीजिए, पंजों को तानकर दोनों हाथ पीछे रखें कमर के पीछे आसन पर, 5 उंगलियां मिलाकर, और श्वास भरते हुए मध्य भाग से धीरे धीरे उठाएं शरीर को। उठाइए, गर्दन अपनी सुविधा के हिसाब से पीछे ले सकते हैं। ये देखिए जी, क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार आप भी सहज होकर रुकें, आंखें बंद करके रुकें, मुस्कुराते हुए रुकें। देखिए पंजा बिल्कुल आसन को छू रहा है जी। साइटिका नाड़ी आपकी स्वस्थ हो रही है, कंधों में मजबूती आ रही है। धीरे धीरे बिल्कुल आराम आराम से आएंगे वापस, बहुत आराम से। चलिए जी, अब हम यहां से करेंगे कमर चक्र आसन। दोनों पांव को वी शेप में खोल लीजिए, ज्यादा से ज्यादा खोल लीजिए जी। पहले इसकी एक सहायक क्रिया करेंगे। पंजों को तान दीजिए, दोनों हाथ कंधे की सीध में सामने। अब हाथों की चौड़ाई इतनी ही रखेंगे और श्वास भरते हुए धीरे धीरे राइट साइड में गर्दन से घुमाइए। भुजाओं को कंधों के समान ही खोल के रखेंगे, जहां भी चौड़ाई ज्यादा हो वहीं रुक जाए। सामने लेकर आए, बाईं ओर। हाथों को ज्यादा नहीं खोलना जी, कंधों के समान ही खुला रहे। पंजे तने हुए हैं सामने, उन्हें राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट। वापिस आएंगे और घुटनों के ऊपर अपने हाथों को रखेंगे, पंजे तने रहेंगे। अब इसकी पूर्ण क्रिया करेंगे जी, क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे जी। दाईं भुजा बाएं पंजे से आगे लेकर जाएं, बाईं भुजा पीछे जाए कमर के, और दाएं से बाएं, बाएं से दाएं कमर से झुकना प्रारंभ करें। घुटना देखिए आप लगातार सीधा है जी। आपकी हथेलियां पंजे तक पहुंचे या ना पहुंचे, बहुत बढ़िया। रीढ़ पर प्रभाव आ रहा है जी, लीवर पर, पैनक्रियाज पर प्रभाव आ रहा है जी। करिए करिए करिए,
वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया सिमरन। धीरे धीरे आएंगे वापस। अब हम करेंगे गोमुखासन। एड़ी पंजे मिला लीजिए। दाईं टांग को बाईं टांग के नीचे से लाकर एड़ी को खड़ा करके बैठ जाइए उस पर। बाईं टांग को ऊपर से लाकर साइड में लिटा लीजिए और बाईं भुजा कंधे के ऊपर से लीजिए और दाईं भुजा बगल से लीजिए। दोनों हाथ आपस में स्पर्श करें और जो आपस में क्लैंप कर सकें अति उत्तम। कोहनी आकाश की ओर, गर्दन सीधी। गर्दन को अवश्य सीधा करें जी। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास, बिना आवाज किए श्वासों का अभ्यास। अब इस आसन में हमें विश्राम भी मिल रहा है और बहुत बढ़िया से पूरे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बन रही है। चेस्ट के ऊपर, हार्ट के ऊपर तो बहुत अच्छा असर आ रहा है जी इसका। मन मन मुस्कान रखिए। रुके रुके, रुकने से ही फायदा होगा। आंख बंद करके जुड़े अपने प्रभावित अंग के साथ। धीरे धीरे आएंगे वापस। पाँव को सीधा करके क्रिया को करेंगे दूसरी टांग से। पहले बाईं टांग को मोड़िए, एड़ी को खड़ा करके बैठिए। दाईं टांग बगल में आएगी, दाईं भुजा कंधे के ऊपर से आएगी, बाईं भुजा बगल से जाएगी। पुनः एक बार आंखें बंद करके गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। बहुत बढ़िया बेटा, आप भी प्रयास कीजिए। इससे पुराने से पुरानी कब्ज भी ठीक होती है। पूरा शरीर हमारा सुडौल बनता है, लचीला बनता है। आएंगे वापस। पाँव को सीधा कर लीजिए और पंजों के ऊपर बैठ जाएंगे। बैलेंस बनाएंगे। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में ले लेंगे। एड़ियों को उठा लेंगे। रीढ़ गर्दन सीधी करके सामान्य श्वास में रुकें। आँख खोलकर अथवा आँख बंद करके रुकें। मुस्कान चेहरे से बिल्कुल भी कम ना हो। रक्त की प्रणाली हमारी बेहतर होती है, एकाग्रता बढ़ती है। और इसी अवस्था में अब बिना सहारा लिए ऐसे ही आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे। हाथ नीचे, थोड़ा सा जॉगिंग करेंगे अपने आसन पर खड़े होकर। रुकना नहीं जी, आज हमने लगातार हमने आसन करने हैं और पूरे उत्साह से करने हैं। हर आसन के दौरान ही आपको विश्राम भी हो जाएगा। करें जी करें, पूरी मस्ती के साथ करें। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए जी, पीटी की एक्सरसाइज करेंगे। दोनों पाँव में कंधों के समान दूरी, हाथ शरीर के साथ। एक सामने, दो आकाश की ओर, तीन बगल में, चार शरीर के साथ। एक दो तीन चार, 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 एक दो तीन चार। पुनः अपने थोड़ा हाथों को, पंजों को हिलाते रहें। सामान्य श्वास करें जी, रुकना नहीं है जी। आज आपको विश्राम भी क्रिया के दौरान ही लेना है। चलिए जी, एक आसन करते हैं।
वृक्षासन, जिनसे वृक्षासन ना हो वो ताड़ासन करेंगे या कोई दूसरी क्रिया करेंगे। मन बनाएंगे, दोनों पांव निकट, 1 इंच 2 इंच का फासला, दाईं टांग को मोड़िए, बाईं जंघा मूल पर लगाइए, पहले बैलेंस बनाइए, फिर साइड से भुजाओं को ले जाकर आकाश की ओर प्रणाम मुद्रा में ले जाएं। सामने किसी चीज पर कंसंट्रेट करें, आंख खोल कर करें। बहुत बढ़िया बेटा सिमरन। जो भी हमारे युवा साथी आते हैं, देखिए कितनी बढ़िया उनकी साधना होती है। हर क्रिया बड़ी सहज होती है, प्रयास रहित होती है। पूरी बॉडी पर नियंत्रण आने लगता है। ताड़ासन के सारे लाभ। बहुत अच्छा। पहले दोनों भुजाओं को तानते हुए नीचे लेकर आएंगे, फिर उसके बाद पांव भी नीचे। सामान्य होकर मन बनाए दूसरी ओर से करने का। पुनः स्थिति लें, पहले बाईं टांग को मोड़िए, जंघा मूल से आइए, बैलेंस बनाकर दोनों भुजाएं साइड से आकाश की ओर। नए साथी, बुजुर्ग साथी दीवार के निकट खड़े होकर करें ताकि आवश्यकता पड़ने पर हमें सहायता मिले। कलाई देखिए मिली हुई है सिमरन की। आप भी अपनी हथेली को कलाई के निकट से मिलाकर रखिए। बहुत अच्छा बेटा, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। कंसंट्रेशन बनती है जी। बच्चे, युवा साथी इसका अभ्यास करेंगे, बहुत अधिक लाभ मिलेगा उनको। एक बार गहरा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से भुजाओं को पहले वापस, तब उसके बाद पांव नीचे। चलिए जी, फिर से अपने हाथों को थोड़ा शेक कीजिए। करिए जी, रुकना नहीं है जी आज। थोड़ा पांव को भी हल्का हल्का हिलाते रहिए। एड़ियों को ऊपर उठाकर शरीर से लगाने की कोशिश करें। साथ में हाथों को झटकिए। ऐसा करने से विश्राम भी हो जाता है और हाथ की एक्सरसाइज भी हो जाती है। करिए जी, करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड। 5 बार उठक बैठक करेंगे पूरी मस्ती के साथ, पांव मिलाकर या पांव खोलकर। 1, वापिस 2, वापिस 3, वापिस 4, वापिस 5, वापिस। अब थोड़ा दोनों हथेलियों से फिरकी चलाएंगे। चेस्ट के निकट हथेली रखकर थोड़ा झटका दीजिए अपने कंधों को पीछे। एक बार बाईं हथेली ऊपर, एक बार दाईं हथेली ऊपर। खुश होकर करें जी, हर क्रिया में और ज्यादा प्रसन्नता। शरीर हमारा धीरे धीरे देखिए अच्छे से तैयार हो रहा है। अब हम सूर्य नमस्कार करेंगे जी। आ जाएंगे आसन के अगले हिस्से पर। एड़ियों को मिला लें, पंजों को खोलें। सबसे पहले दोनों हाथ शरीर के साथ, आंखें कोमलता से बंद। पहली स्थिति में आ जाएं, नमस्कार मुद्रा में आ जाएं। ध्यान को लगाएं आज्ञा चक्र पर। सभी साधक साधिकाएं आंखें बंद करके करें। भगवान सूर्य का ध्यान करेंगे। पहले मेरी आवाज सुने, फिर मिलकर परिवार के साथ बोले। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए भुजाएं चलेंगी आकाश की ओर। घुटनों को ढीला नहीं छोड़ना।
कलाई को सीधा रखकर पीछे आर्क बनाएंगे। सभी कोशिश करें जी। बहुत बढ़िया बेटा सिमरन, हर स्थिति बहुत अच्छा हो रही है। विशुद्धि चक्कर प्रभाव में है, शरीर की सारी हड्डियां मांसपेशियां प्रभाव में हैं। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास को छोड़ते हुए कमर से आगे झुकिए, साथ साथ पेट को भी अंदर की ओर सिकोड़िए। सभी कोशिश करें जी। घुटने लगातार सीधे हो जी, घुटनों को मोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं करनी ये क्रिया। ये देखिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खिंचाव आता है थाई की मांसपेशियों में। रुकना है, रुकना है। मणिपुर चक्कर प्रभाव में है इस वक्त आपका। मुस्कुराते हुए दोनों थैलियां आसन पर रखिए, राइट लेग पीछे ले जाइए। पूरी हथेली आसन पर हो जी, आधी हथेली से काम नहीं चलेगा। कोशिश करिए, कोशिश करिए। बहुत बढ़िया। गर्दन भी अधिकाधिक पीछे, स्वादिष्ठान चक्कर प्रभाव में है। दूसरी टांग भी लेकर जाइए और एड़ियों को आसन से लगाने की कोशिश कीजिए। अपनी ठुड्डी से कंठकूप को स्पर्श कीजिए। हाथ की उंगलियां चेक कीजिए, कहीं उनमें गैप तो नहीं आ गया। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन पे लेकर आइए। ठहरिए ठहरिए ठहरिए। हथेलियों पर शरीर का वजन है, पंजों पर वजन है। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, चेस्ट, अंत में फोरहेड। अष्टांग प्रणाम की स्थिति बहुत ही सुकून देने वाली स्थिति। पंजे लेकिन मिले हुए, पंजे लेकिन खड़े हुए। अनाहत चक्कर प्रभाव में है। मां धरा का स्पर्श विशेष आनंद देने वाला। सहनशीलता का गुण लीजिए धरती मां से, पेशेंस लीजिए। हथेलियों पर दबाव बनाएंगे, मुस्कुराते हुए आगे से धड़ को उठाएंगे। कोशिश करेंगे थाई ना उठे। ये देखिए कितनी बढ़िया से कमर मुड़ रही है सिमरन की। माथा देखिए आकाश की ओर हो गया है। कई बार कुछ साधक पूछते हैं जी इसमें माथा कैसे होगा आकाश की ओर। अब जितनी कमर लचीली होगी आपकी तो देखिए संभव हो जाएगा। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया लग रहा है। असंख्य मांसपेशियां पेड़ों की मेरी प्रभाव में है। रीढ़ की एक एक गोटी प्रभाव में है। मूलाधार चक्कर पर ध्यान हो। मुस्कुराते हुए श्वास छोड़ते हुए आएंगे अगली स्थिति में, रिवर्स करेंगे। अब सारी स्थितियां रिपीट होंगी। पुनः एक बार एड़ी आसन पर, पुनः एक बार ठुड्डी कंठकुंभ में सहज भाव से रुकें, सामान्य श्वास में रुकें। एक बार यहाँ पर कुछ थोड़ा अलग हटके करते हैं। जो साधक अपने एक पांव को हल्का हल्का उठाकर हवा में कर सकते हो, बिना घुटना मोड़े, तो हवा में कीजिए, करिए कोशिश जितना संभव उसके बस। ये देखिए, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे वापस लेकर आइए और एक बार लेफ्ट पांव को हवा में कीजिए। पंजे को तान कर करेंगे, मदद मिलेगी आपको। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे वापस लेकर आइए और यहीं से अपने राइट पांव को आगे ले आइए दो थैलियों के मध्य में। पुनः कमर नीचे दबाइए, गर्दन को अधिकाधिक पीछे कीजिए। करिए करिए जी, सब लोग करेंगे जी, बिना समय गंवाए करेंगे।
आंखें बंद करके करेंगे, रुकने से ही फायदा होना है। दूसरा पंजा भी आगे लेकर आइए। घुटना सीधा जी, पहले कोशिश कीजिए कि मेरा घुटना सीधा है, फिर कोशिश कीजिए कि मैं नाभि को सिकोड़ूं, और थोड़ा सा कमर का उपयोग करके आधी हथेली लगाने की कोशिश करूं, पूरी हथेली लगाने की कोशिश करूं। जो साधक स्नान करके जुड़ते हैं, रात के भोजन को जल्दी करते हैं, वो धीरे धीरे इस आसन को, इस पर्टिकुलर क्रिया को अच्छे से कर पाएंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करेंगे, तानते हुए करेंगे, कलाई को सीधा रखकर करेंगे जी, और हल्का सा पीछे की ओर आर्क भी बनाएंगे। करें जी, करें। घुटने को ढीला नहीं छोड़ना जी। कई बार हम हाथ की स्थिति ठीक कर लेते हैं, लेकिन घुटनों को, थाई की मांसपेशियों को थोड़ा सा ढीला छोड़ देते हैं। ऐसा ना करें जी। करिए करिए करिए, रुकिए। श्वास छोड़ते हुए नमन मुद्रा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, पूरे शरीर में प्राण शक्ति, बंद आंखों में, दोनों हाथ नीचे। और अब आ जाएंगे वज्रासन में। आज वज्रासन में बैठकर विश्राम भी करेंगे और क्रिया भी करेंगे। वज्रासन में बैठ जाएं, और अब हम करेंगे गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं। इसमें आपको विश्राम भी हो जाएगा, आंखें बंद रखनी है जी। हाथ अपने सुविधा के हिसाब से रखेंगे, और अब मुस्कुराते हुए ध्यान को लेकर जाएं गर्दन पर। श्वास को छोड़ते हुए ठुड्डी को लगाएं कंठकूप से। श्वास भरते हुए गर्दन को लेकर जाएं पीछे की ओर। बाकी बिल्कुल भी ना हिले जी, कमर लेकिन लगातार सीधी रहे। एक बार फिर से दोहराएंगे। श्वास को छोड़ते हुए आगे लेकर आइए, और श्वास को भरते हुए पीछे लेकर जाइए। पुनः मध्य में आएंगे, और अब की बार अपनी ठुड्डी को लेकर जाएंगे, गर्दन को लेकर जाएंगे, राइट साइड में घुमाएंगे, बगल से घुमाएंगे, और ठुड्डी आपकी दाएं कंधे के निकट जाए। मध्य में लाकर लेफ्ट साइड में घुमाएंगे। गर्दन की सभी क्रियाओं में बहुत ज़्यादा सहजता हो, गति बड़ी कम हो। पुनः मध्य में लाकर एक एक आवर्ती और दोहराएं, दाईं ओर, और फिर लेकर जाएं बाईं ओर। मुस्कुराते हुए करें जी। देखिए, विश्राम भी ले रहे हैं हम लोग, और एक छोटी सी क्रिया भी कर रहे हैं। पुनः गर्दन पर ध्यान केंद्रित करें मध्य में लाकर, और अब की बार अपना दायां कान दाएं कंधे के ऊपर लगाएं। कंधे को ना उठाएं जी, थोड़ा हो थोड़ा करें, सहज होकर करें। धीरे धीरे मध्य में लाकर बाईं ओर करें, लेफ्ट साइड में। उन्हें मध्य में लाकर एक एक आवर्ती और दोहराएं, दाईं ओर, तत्पश्चात बाईं ओर। मध्य में आए, और अब हम करेंगे सर्कल बनाएंगे जी, क्लॉकवाइज। धीरे धीरे सबसे पहले आगे आएगी ठुड्डी, फिर धीरे धीरे अपने राइट साइड में घुमाएंगे। गति कम, थोड़ा घेरा बड़ा बनाने का प्रयास करें। देखिए, हम इतनी छोटी छोटी सारी क्रियाएं कर चुके हैं, तो अब घेरा बनाने में हमें मदद मिलेगी। करिए करिए करिए। बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया। जब आपका घेरा कंप्लीट हो जाएगा,
तो एक घेरा बनाएंगे रिवर्स। गति इसी प्रकार कम रखनी है आपने। बंद आंखों में ईश्वर का ध्यान करना है सुबह के इस समय, और घर पर बैठकर हम परिवार के साथ सुंदर साधना कर रहे हैं। और बताइए ईश्वर से क्या चाहिए हमें। आवृत्ति को पूरा करके वापस आ जाएंगे, श्वास को सामान्य करेंगे। और अब हम करेंगे उष्टासन। घुटनों के ऊपर खड़े हो जाइए, दोनों घुटनों में कंधों के समान दूरी बनाकर दोनों हाथ कमर पर ले जाइए। चारों उंगलियां टच करें आपस में और धीरे धीरे अंगूठे से रीढ़ को दबाइए और अपनी कमर को, नाभि के ऊपर वाले भाग को बेंड कीजिए पीछे। पूर्ण स्थिति में अपनी हथेलियों से तलवों को, एड़ी को स्पर्श करें। सामान्य श्वास में रुक जाए। ये देखिए क्या बात है बेटा, बहुत ही बढ़िया। इतनी लचीली कमर, कितना बढ़िया से देखिए आसन हो रहा है ये। अब रुकने का समय बढ़ाना है जी, आपने भी बढ़ाना है। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया बेटा सिमरन। धीरे धीरे आएंगे वापिस, आराम से, झटके से नहीं जी, बिल्कुल आराम से आएंगे वापिस। पुनः एक बार वज्रासन में बैठिए और यहीं से हम करेंगे शशंक आसन भाग 1। बिना घुटना खोले करेंगे जी। घुटने मिले रहेंगे, दोनों भुजाओं को तानते हुए आकाश की ओर लेकर जाएं सामने से। एक बार गहरा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकें, भुजाएं कान के साथ, और धीरे धीरे आगे झुकते हुए अपना माथा अथवा नासाग्र आसन पर लगाकर सहज भाव से रुक जाएं। भुजाएं कान के साथ, पांचों उंगली मिली हुई। ईश्वर का ध्यान करें जी इस अवस्था में। बहुत बढ़िया। देखिए हम आपको लगातार आसन करा रहे हैं और आप इतना बढ़िया कर रहे हैं। आसन के दौरान ही आपको विश्राम की अनुभूति हो रही है। अब ये जो पर्टिकुलर आसन है, पोस्चर है, बहुत ही आराम देने वाला, सुकून देने वाला है। कोई आपको देख रहा है, नहीं देख रहा है, लेकिन आपने आंखें बंद रखनी है। हमें खुद को पता है जी हम कितनी सजगता से कर रहे हैं, कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं। कीजिए प्रभु का ध्यान, जैसे प्रभु के सामने हम अपने आप को समर्पित कर रहे हों, नतमस्तक हो रहे हों। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम से वापस आएंगे, आराम से तानेंगे भुजाओं को आकाश की ओर और फिर साइड से भुजाओं को वापस लेकर आएंगे। और यहीं से हम आ जाएंगे डॉग के, स्टैंडिंग डॉग के पोस्चर में आ जाएंगे जी। अपनी हथेलियों पर, घुटनों पर आ जाएंगे, कमर को सीधा करके। अब यहाँ पे हम करेंगे मार्जरी आसन। इसके अंदर हमने कैट का पोस्चर बनाना होता है, कैमल का पोस्चर बनाना होता है जी। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे कैट का पोस्चर। अपने कमर को नीचे की ओर झुकाएंगे और देखिए गर्दन को पीछे लेकर जाएंगे। बहुत बढ़िया बेटा, देखिए कितनी बढ़िया सी स्थिति। बहुत अच्छा इसके ऊपर, कमर के ऊपर असर आता है। घुटने से नितंब तक का भाग बिल्कुल सीधा है जी। चेक देखिए आप, बिल्कुल सीधा है जी। रुकिए थोड़ा, और अब धीरे धीरे इसका रिवर्स पोस्चर कैमल का पोस्चर बनेगा। ठुड्डी कंठकुंभ में जाएगी और कमर उठ के थोड़ा सा जैसे कुबड़ होता है ऊँट का, इस प्रकार से हमारी कमर की स्थिति बने। करिए करिए करिए, पेट को सिकोड़कर। एक बार फिर से कैट का पोस्चर करें जी, करें, सब लोग करें। आंखें बंद करके करें, खुश होकर करें।
पुनः एक बार कैमल का पोस्चर। हर आवर्ती पिछली आवर्ती से और बढ़िया हो। करें करें ठुड्डी कंठकूप में। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं सब। एक एक आवर्ती और दोहराएंगे। एक बार, तीसरी बार करेंगे कैट का पोस्चर। आने दे कमर पे प्रभाव। और एक बार कैमल का पोस्चर। मध्य में आएंगे और एक और क्रिया करेंगे। इसी अवस्था में रुकें और अब श्वास भरते हुए दाईं भुजा को उठाएं, बाईं टांग को उठाएं, पृथ्वी के पैरेलल। पंजा तान कर जी, पीछे पांव का पंजा ताने, भुजा कान के साथ, गर्दन भी सीधी रहे। करिए 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 करिए, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस, क्रिया को करेंगे रिवर्स। राइट पांव को उठाइए, लेफ्ट भुजा को उठाइए। जिनसे भुजा ना उठे केवल पांव को उठाइए। कहीं भी तनाव नहीं लेकर आना, जबरदस्ती नहीं करनी किसी भी क्रिया में। बहुत अच्छा। यहीं से आ जाएंगे वापस, पेट के बल आ जाएं, अपनी हथेलियां ठुड्डी के नीचे रख लें। मकर आसन करने जा रहे हैं जी। पीछे से पांव को मिला लें और अब जो है इसमें देखिए विश्राम भी हो जाएगा और क्रिया भी हो जाएगी। चलिए जी, एक बार राइट पांव को मोड़िए, एक बार लेफ्ट पांव को मोड़कर हर बार एड़ी को शरीर से टच कीजिए। थोड़ा झटका देना चाहें झटका दें, ताकि मेरी एड़ी शरीर को स्पर्श करे। करते जाएं जी, करते जाएं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब दोनों टांगों से एक साथ करेंगे। सभी करें जी, सभी करें। आज लगातार कर रहे हैं जी, बहुत बढ़िया। आप लोग बिना थके कर रहे हैं जी, आंखें बंद करके कर रहे हैं जी। देखिए हर बार एड़ी शरीर को स्पर्श हो रही है। कई बार हमें लगता है कि ये तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब हम बच्चों को, साथियों को देखते हैं तो देखिए प्रेरणा लेनी चाहिए हमें। आएंगे वापस, पेट के बल, तीसरी तरह का शिथिलासन। अपनी हथेलियों को चेहरे के नीचे रखकर श्वास को सामान्य करेंगे। और अब हम करेंगे धनुरासन। दोनों पांव को मिलाकर, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों पांव इकट्ठे मोड़िए, दोनों हाथों से टखनों को पकड़िए, पंजों को तानिए। गहरा श्वास भरिए। पहले श्वास को छोड़कर पहले घुटने उठाइए, थाई उठाइए। श्वास को भरकर आगे से चेस्ट को, धड़ को उठाइए। रुके सामान्य श्वास में। वाह जी बेटा, बड़ा ही सशक्त आसन है। शरीर के एक एक अंग को प्रभावित करने वाला आसन है। एड़ी नितंब से दूर हो, गर्दन अधिकाधिक पीछे हो, चेहरे पर प्रसन्नता हो। धीरे धीरे आएंगे वापस, पटकेंगे नहीं। यहीं से दाएं करवट लेंगे, पीठ के बल आ जाएंगे। पाँव को सीधा कर लें, दोनों हाथ शरीर के साथ। अब हम एक आरामदायक आसन करते हैं। चलिए जी, मरकट आसन। दोनों पाँव को इकट्ठा मोड़िए
एड़ियों को निकट से निकट लेकर आइए, दोनों हाथों को दाएं बाएं फैलाइए और श्वास भरते हुए दोनों घुटने ले जाएं राइट साइड में, गर्दन ले जाएं लेफ्ट साइड में। एड़ी के ऊपर एड़ी, अंगूठे के ऊपर अंगूठा, भुजाओं को खींच कर रुके। जितना सहज होकर करेंगे, जितना प्रसन्न होकर करेंगे, उतने अधिक फायदे मिलेंगे जी। बार बार ईश्वर का धन्यवाद करें, अपने गुरुजनों का, माता पिता का धन्यवाद करें। मुस्कुराते हुए आएंगे मध्य में, एक सिमिट्री में आएंगे और अब की बार श्वास भरते हुए घुटने जाएंगे लेफ्ट साइड में, साथ साथ गर्दन राइट साइड में। बहुत बढ़िया जी, सभी की साधना बहुत बढ़िया हो रही है। रुकेंगे तभी फायदा होगा जी, फायदा रुकने से ही होना है। दबाइए घुटने से घुटना, एड़ी से एड़ी, अंगूठे से अंगूठा। आ जाएंगे वापस, पाँव को सीधा कर दें, दोनों हाथों को अब की बार ले जाएंगे अपने गर्दन के नीचे, सर के नीचे, आपस में क्लैंप करके। दोनों पंजे तानिए और दोनों एड़ियों को धीरे धीरे ले चलें आकाश की ओर 90 डिग्री पर। और अब धीरे धीरे एक बार एड़ियों को आसन की ओर ले चलें, 5 डिग्री पर रोकें और फिर से ले चलें 90 डिग्री पर। बहुत बढ़िया, एक बार और करें इसी आवृत्ति को 5 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। अब अपने घुटनों को मोड़िए और अपनी कोहनियों से अल्टरनेट घुटने को टच करें, दूसरे पांव को सीधा करें। करें जी, धीरे धीरे करें। बहुत बढ़िया क्रिया है, इससे बहुत जल्दी से पेट का मोटापा कम होता है। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे, कंधों को उठाकर करेंगे, गर्दन को उठाकर करेंगे। बहुत अच्छा बेटा सिमरन, देखिए कितने बढ़िया से आपको करके दिखाया जा रहा है। आवृत्ति को पूरा करके पाँव को नीचे ले लें, हाथों को खोल दें शरीर के साथ। चलिए जी, फिर से एक और आसन करते हैं, आरामदायक आसन मरकट आसन। पुनः अपने एड़ी पंजे मिलाएं। अब की बार दाएं पंजे को बाएं घुटने के ऊपर रखें और जो है पंजे को लेफ्ट वाले को तान दें। श्वास भरते हुए मुड़े हुए घुटने को लगाएं लेफ्ट साइड में, आसन के ऊपर गर्दन को लेकर जाएं राइट साइड में, भुजाएं खिंची हुई, पंजे तने हुए। जिनका घुटना आसन से स्पर्श ना कर रहा हो वो अपने लेफ्ट हैंड से सहारा लें, घुटने को दबाएं। लेकिन देखिए सिमरन को बिना सहारा लिए ही कितने आराम से घुटना भी लग रहा है, भुजाएं भी खिंची हुई है, कोहनी भी नहीं उठी हुई है। रुके रुके रुके, रुकने से ही लाभ होना है। हर क्रिया को एंजॉय कीजिए। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, पाँव को सीधा करके रिवर्स पोजीशन लें, पंजे को रखें दाएं घुटने पर, श्वास भरते हुए घुटना ले जाएं राइट साइड में, गर्दन साथ साथ लेफ्ट साइड में।
पंजा लेकिन तना हुआ सीधे पांव का, भुजाएं लेकिन खिंची हुई, आंखें कोमलता से बंद। बड़ी विशेष स्थिति होती है कमर की। जितना शरीर हमारा फ्लेक्सिबल होगा उतने हम यंग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। एज से इसका कोई भी लिंक नहीं है। जितनी स्टिफनेस होगी उतनी जल्दी हम जो है बूढ़े हो जाएंगे जी। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पुनः एक बार पाँव को सीधा कर दीजिए और यहाँ से हम करेंगे पादोत्तान आसन की पूर्ण स्थिति। दोनों हाथ पीछे लेकर जाएं, जबरदस्ती कोई भी क्रिया ना करें, ईश्वर का ध्यान करें जी। इतनी बढ़िया बढ़िया हम क्रियाएं कर रहे हैं, हर क्रिया हमारे लिए सहज है। श्वास भरते हुए दोनों हाथ दोनों पांव धीरे धीरे आकाश की ओर 90 डिग्री पर। वाह बेटा, वेरी गुड। कलाई सीधी, पंजे तने हुए, मुख पर प्रसन्नता। वेरी गुड, वेरी गुड। रुकना है जी, रुकने से देखिए फायदा होगा। छोटी आंत बड़ी आंत आपकी प्रभाव में है। अब दोनों हाथ नीचे ले आए, शरीर के साथ ले आए और यहाँ से हम करने जा रहे हैं हम हल आसन। धीरे धीरे अपने हाथों से सहारा लेकर पंजों को लेकर चलें सर की ओर और पंजों को लगा दें आसन के ऊपर। रुक जाएं जी थोड़ा, हाथों को भी खोल सकते हैं तो खोलिए। ये देखिए जी, क्या बात है बेटा, बड़ा मज़ा आता है। इतने बड़ी आसन जब कर रहे हैं हमारे साथी, मन जो है खुश हो जाता है बिल्कुल। माता पिता धन्य हैं, इतने बढ़िया उन्होंने बच्चों को संस्कार दिए। अब यहीं से आएंगे सर्वांग आसन में। अपने हाथों से कमर के नीचे सहारा दें, जल्दबाजी ना करें जी, और धीरे धीरे अपने कमर को उठाइए और हिप्स के नीचे सहारा देकर पाँव को जितना संभव हो सके सीधा करें। रुकें जी, रुकें। सर्वांग आसन की स्थिति सभी अंगों को प्रभावित करने वाली स्थिति। आंखें बंद करके सहज होकर रुकें। रुकें रुकें रुकें, फायदा रुकने से ही होना है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। धीरे धीरे बड़े आराम आराम से हल्का सा अपनी कमर को धीरे धीरे नीचे रखिए। फिर से 90 डिग्री पर लेकर आइए आराम से। एक बार कंट्रोल लीजिए और तानते हुए बड़े आराम आराम से, पटकेंगे नहीं जी, धीरे सीढ़ी आसन पर। हाथों को ढीला छोड़ें, पंजों को ढीला छोड़ें। चलिए जी, अंतिम पड़ाव में आ गए हम लोग। अब हम एक आसन करते हैं पहले, मत्स्य आसन। बहुत बढ़िया आसन है। दोनों पांव को मिला लीजिए, अपनी दोनों हथेलियां अपने हिप्स के नीचे रख लीजिए। हथेली का रुख पृथ्वी की ओर रहेगा तो आपको आसानी रहेगी। और अब अपने कोहनी के बल आगे से धड़ को उठा लीजिए, कंधों को उठा लीजिए, गर्दन को उठा लीजिए, कोहनी के बल। पंजे तने हुए हैं जी, घुटने मिले हुए हैं, और अधिकाधिक अपनी गर्दन को पीछे की ओर मोड़िए। पहले गर्दन को मोड़िए जितना संभव हो सके, और धीरे से अपने सर को आसन पर लगाइए। कोशिश करिए सर जो है हमारा, माथे की साइड वाला सर हमारा आसन पर छुए, और सहज होकर रुक जाएं, पंजों को तान कर रुक जाएं। देखिए कितनी बढ़िया स्थिति बन रही है। एक्सीलेंट बेटा, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। इतने बढ़िया आपके आसन हो रहे हैं।
और हर आसन को बड़े एंजॉय करके, बड़े खुश होकर किया जा रहा है, मुस्कुराते हुए किया जा रहा है। धीरे से अपनी कोहनियों को सहारा देकर ही हल्का सा गर्दन को सीधा करके और वापस आ जाएंगे, आराम से वापस आएंगे। अब पाँव को अपने खोल दीजिए, शवासन जी। देखिए, लगातार हमने साधना की, पिछले 40 मिनट तक आपने सूक्ष्म क्रियाओं के बाद जरा सा भी आपने विश्राम नहीं लिया। अब अपने शरीर को ढीला छोड़कर ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, जिनकी कृपा से हम ये सारी क्रियाएं कर पाए, सही तरीके से कर पाए, बिना रुके कर पाए। और मुस्कुराते हुए अब अपने पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करें। एक एक अंग को निहारिए, एक एक अंग जैसे खुशी से झूम रहा हो। आपने उनके लिए काम किया, अब पूरा दिन वो आपके लिए काम करेंगे, आपको थकने नहीं देंगे जी, बिल्कुल भी। कितना भी मुश्किल काम होगा वो आपके लिए सहज हो जाएगा। बस ईश्वर से एक ही प्रार्थना हर समय निकले, प्रभु सुबह का ये जो समय है, ये सुबह की समृद्ध वेला में जो हम आपके साथ मिलकर इस योग गंगा में डुबकी लगाते हैं, बस ये समय मेरा जीवन पर्यंत चले। कैसी भी परिस्थिति आए प्रभु, कैसा भी मौसम हो, लेकिन सुबह का ये जो घंटा, 1 घंटा हम जो लगा रहे हैं, इससे मैं कभी भी वंचित ना रहूं प्रभु। बार बार प्रभु के चरणों में ये विनती करते जाइए और विश्वास रखें, वो कृपा से इसी प्रकार हम जीवन पर्यंत जुड़े रहेंगे। मुस्कुराते हुए शरीर का बोध प्राप्त करें, चेतन अवस्था में आएं और मुस्कुराते हुए अपने दाहिनी ओर राइट साइड में करवट लेंगे और आ जाएंगे, बैठ जाएंगे पद्मासन में, सुखासन में, वज्रासन में, अपनी सुविधा के हिसाब से। अब हम करेंगे महान क्रिया जो केवल और केवल मनुष्य को प्राप्त है। इसमें कोई कंजूसी नहीं, पूरे परिवार को इकट्ठा करके सबके साथ मिलकर हंसेंगे। चलिए जी, मस्ती भरी हंसी सिमरन के साथ हंसना प्रारंभ करें। हंसते जाइए। अंतिम आवर्ती। शांत। अब बिल्कुल शांत हो जाइए। अब सभी कोमलता से आंखें बंद करें। सभी की रीढ़ गर्दन सीधी है। सहज होकर देखिए अपने स्थूल शरीर को सुंदर आसनों द्वारा कितना अच्छा फील हो रहा है। आइए श्वासों की क्रिया करें, प्राण शक्ति का सर्जन करें, अपने सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करें। पूरी क्रिया में श्वासों के साथ जुड़े रहना है हमने। ध्यान हमारा लगातार हमारा केवल और केवल श्वासों पर रहे।
आइए सूर्य भेदी प्राणायाम करें। सर्दियों में की जाने वाली क्रिया सूर्य भेदी प्राणायाम। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाकर अंगूठा दाईं नासिका पर रखें, अनामिका बाईं नासिका पर रखें। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में है। अब अंगूठे को हटाकर बगैर आवाज किए श्वास को भरिए। दोनों नासिकाएं बंद कर लीजिए। श्वास को अंदर रोक लीजिए। संभव हो तो मूल बंद भी लगा लीजिए। फिर उसके बाद अनामिका हटाकर धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। पुनः राइट साइड से ही श्वास को भरिए। अंगूठे को हटाकर क्षमता अनुसार आंतरिक कुंभक में रुकें। अनामिका हटाकर लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर छोड़ें। सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करते जाएंगे जी। बुजुर्ग साथी, नए जो हमारे जुड़े हुए साधक हैं या जिनको श्वास संबंधी कोई प्रॉब्लम है, वो श्वास को जबरदस्ती ना रोकें, ज़्यादा देर ना रोकें। बिना रोके भी इस क्रिया को कर सकते हैं जी आप। जब हम दाईं नासिका से श्वास को भरते हैं, सूर्य नाड़ी हमारी प्रभाव में आती है। हमारे शरीर को गर्मी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इसलिए इस सुंदर प्राणायाम को केवल और केवल सर्दियों में ही करवाया जाता है। जब गर्मियाँ शुरू होंगी, जब गर्मी का मौसम ज़्यादा होता है, पीक पे होता है, तब हम चंद्रभेदी प्राणायाम करवाते हैं जी। उसमें इसका अपोजिट होता है। तो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी हमारे को होनी चाहिए। क्यों हम सर्दियों में ऐसा करते हैं, क्या इसका फायदा होता है? करिए जी, करिए, मुस्कुराते हुए करिए। कमर को सीधा रखकर करें जी सभी साधक साधिकाएं। हर श्वास में ईश्वर की अनुभूति हो। ये श्वास ही जीवन है, ये श्वास ही प्राण शक्ति है। आवृत्ति को पूर्ण करते हुए लेफ्ट साइड से श्वास को छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। आंखें बिल्कुल ना खोलें, हाथ ध्यान मुद्रा में।
अपनी स्थिति के साथ जुड़ें। देखिए कितना आनंद, कितनी खुशी हो रही है। उज्जयी प्राणायाम करेंगे जी आज। उज्जयी प्राणायाम बहुत बढ़िया, और खासकर माताओं के लिए, बहनों के लिए तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि थायराइड इससे बिल्कुल ठीक हो जाता है जी। हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में ही रहे। हल्का सा अपने गले की मांसपेशी को जरा सा सिकोड़ लें, हल्की सी ठुड्डी को नीचे करके, और इसमें जीवा को तालू से लगा लें। और फिर उसके बाद नासिका द्वारा आपने इस प्रकार श्वास भरना है कि गले की मांसपेशियों को छूता हुआ श्वास जाए, और फिर उसके बाद उसी प्रकार श्वास को छोड़ना है। तो हल्की हल्की ध्वनि बनेगी, भंवरे की तरह गुंजन होगा, खराटे की आवाज आएगी। करें जी। केवल नासिका द्वारा श्वास को भरना है। नासिका द्वारा कोशिश करनी है कि उसकी थोड़ी सी खराटे की आवाज बन जाए बस। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत सहज अवस्था, सामान्य श्वास। आइए कुछ देर प्रभु का ध्यान करें। अपनी सुविधाजनक स्थिति में बैठे, हिलुल ना हो अगले 5-7 मिनट बस, और पूरी तरह दिल से प्रभु को पुकारेंगे। उस प्रभु के दिव्य नाम को पुकारेंगे, पूरे परिवार के साथ पुकारेंगे। हाथ अपनी सुविधाजनक स्थिति में रख सकते हैं। भरे श्वास।
शांत। शांत भाव से बैठ। ए जपा जाप चलते रहने दे। हर श्वास में ओम की ध्वनि, हर पर श्वास में ओम की ध्वनि। कितनी आनंददायक। रोम रोम मेरा स्पंदित, रोम रोम मेरा वाइब्रेट हो रहा है। पूरे शरीर में एक कंपन महसूस करें इस सुंदर ओम की साधना से। महसूस करें प्रभु का साथ, महसूस करें प्रभु का स्पर्श। एक एक कोशिका में दिव्य अनुभूति। प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो। प्रभु के चरण कमलों को हृदय में धारण करें। संकल्प करें इसी प्रकार प्रतिदिन जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे। प्रभु का दिव्य साथ सदैव हमारे साथ रहेगा। मुस्कुराते हुए आइए आज की कक्षा को विराम दें। एक लंबी ओम ध्वनि पहले, गहरा श्वास भरिए। शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बंद आंखों में दोनों हाथों का आपस में घर्षण करेंगे। उत्पन्न हुई इस दिव्य ऊर्जा को शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करते हुए कोमलता से आंखों को सहलाएंगे और धीरे से आंखें खोलें। आज के आनंद के लिए, सुंदर साधना के लिए ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी जुड़े हुए साधक साधिकाओं का धन्यवाद। कोई भी आपका सजेशन है ज़रूर आप हमें दीजिए। कोई त्रुटि रह गई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। सिमरन बेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा परिवार योग से जुड़ा हुआ है, तभी बच्चे हमारे सारे युवा साथी जो जुड़े हुए। तो आप भी जुड़िए पहले, सबसे ही ज़रूर प्रभाव आएगा, ज़रूर बच्चे जुड़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कल भी हमारी विशेष कक्षा रहेगी
एक नई साधिका जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, लॉकडाउन से जुड़ी हुई है, पहली बार हमारे साथ डेमो के लिए आएंगी। तो आप ज़रूर जुड़िए, समय से जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।